ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रकरण है दैवाधीना और समय है षोडशी पूजा के बाद का। माँ वहाँ की आबोहवा ऐसी है, दक्षिणेश्वर की गंगा की हवा है, बार बार डिजेंटरी हो जा रहा है और इसकी वजह से पहले तो शंभू बाबू ने माँ की ट्रीटमेंट देने का प्रयास तो किया अच्छे से वैद्यराज को बुला करके, किंतु फिर भी अभी पता नहीं जो भी कारण हो माँ को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही थी, या तो फिर ये रोग का स्वरूप इतना भयावह हो गया था कि उससे कोई ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो माँ कभी जयराम बाटी जाएगी और जयराम बाटी में और दूसरी समस्या है कि श्यामा सुंदरी देवी माँ के पिताजी रामचंद्र का निधन हो गया था और उनकी माताजी श्यामा सुंदरी देवी के पास में इनकम का दूसरा कोई स्रोत नहीं था, दूसरा कोई सोर्स नहीं था। तो बेचारी क्या करेगी, अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी, कैसे पिलाएगी, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएगी। तो इसकी वजह से श्यामा सुंदरी देवी को वहाँ पे जो धनी परिवार थे उनके वहाँ से कायिक परिश्रम करके कुछ काम करके, जैसे कि धान भुनना वगैरह है, ये सब काम करके गुजरान चलाना पड़ता था। और अपने लड़के थे उनको अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे, संबंधी के वहाँ पे वो भेजना पड़ा, क्योंकि अपने घर में तो खाने को है नहीं, तो एटलीस्ट जाए किसी रिलेटिव के वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाकर के कुछ खाना मिले तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई यदि हो पाए तो अच्छा है। तो जयराम बाटी में ये अवस्था और दक्षिणेश्वर में बीमारी, जयराम बाटी में गरीबी। माँ बेचारी कभी जयराम बाटी आएगी तो कभी दक्षिणेश्वर जाएगी। तो ये सुन करके ठाकुर क्या कहते हैं, ताई तोरे हृदय ओ केवल आशबे आर जाबे मनुष्य जन्मेर किछु करा होइबे ना। माँ सिर्फ आएगी और जाएगी, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है उसका कब पालन होगा, उसका कुछ हो नहीं पाएगा, कभी कुछ हो नहीं पाएगा। प्रश्न करते हैं, मनुष्य जन्मेर किछुई करा होबे ना, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर पाएगी। अभी जब ठाकुर ऐसा बोलते हैं तो हमारे मन में भी प्रश्न होता है कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है। आप क्या सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति है? अरे नहीं, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है अपनी जो भी आशाएं हैं, निराशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सब कुछ तो ईश्वर के चरणों में बलि स्वरूप दे देना, सब संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। अपना जो अहम है कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, या तो मैं ये करूँगा, या तो मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, या तो ये मेरी ये एम्बिशन है, सब कुछ ईश्वर के चरणों में दे देना। यही तो सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का ये तात्पर्य है। आप क्या सोचते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो और मैं साधना करूँगा, इससे क्या मुझे ईश्वर मिलेंगे? मेरी ऐसी तो कौन सी शक्ति है जिससे कि मैं साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकूं? मेरे हाथ में जो है साधना तो करना ही है, नो डाउट। ये कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, ये साधना अवश्य करनी है, किंतु साधना से भी सबसे आगे ये बात रखनी है याद कि ईश्वर यदि दर्शन देते हैं तो अपनी प्रसन्नता से दर्शन देंगे, अपनी कृपा से दर्शन देंगे। इसके लिए नहीं कि हमने 10,000 जप कर लिए, एक साल बैठ कर के प्रतिदिन में 10,000 जप करता हूँ, इससे भगवान ने खुश होकर दर्शन दिया, ऐसा नहीं है। आप लाखों लाखों जप कर ले, ईश्वर का दर्शन देना ईश्वर की कृपा पे निर्भर है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है शरणागति। और यहाँ पे माँ ने क्या किया है, ठाकुर को असुविधा न हो, ठाकुर ये चिंता में न पड़ जाए कि अरे माँ बीमार है तो माँ की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, इसके लिए माँ पता है कि जयराम बाटी की कैसी दुरावस्था है, फिर भी दक्षिणेश्वर छोड़ कर के जयराम बाटी जाती है।
और जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर इसलिए चली आती है, पता है कि दक्षिणेश्वर जाएगी तो बीमार होगी, किंतु फिर भी दक्षिणेश्वर इसलिए चली आती है कि जयराम बाटी में रहेगी तो श्यामा सुंदरी देवी को कष्ट होगा कि अपनी बच्ची को क्या खिलाएंगे। वो टेंशन में आ जाएगी कि अरे मेरे लिए मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, तो मैं अपनी बेटी की कैसे संभाल रखूंगी। तो यहाँ पे पति को चिंता न हो इसके लिए माँ के घर चली जाती है, और वहाँ पे माँ को चिंता न हो इसके लिए पति के घर चली आती है। ये है हमारी माँ शारदा। अपना जीवन, अपनी आकांक्षाएं, अपनी आशाएं संपूर्ण रूप से उन्होंने ईश्वर के चरणों में, अपने पति देव के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया है। इससे बड़ा मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या तात्पर्य हो सकता है। ये समझ करके भी नहीं समझने वाले ठाकुर मुंह से ऐसा बोल देते हैं कि अरे हृदय, वो सिर्फ आएगी और जाएगी, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है उसका पालन कब करेगी, उसका क्या कुछ नहीं होगा। तो पता नहीं कि ठाकुर किस भाव में ये सब बोले हैं, किस मूड में ये सब बोले हैं, किंतु माँ के संतान होकर के जब ठाकुर को माँ के बारे में ऐसा कुछ बोलते हुए सुनते हैं तो हमारे हृदय को धक्का अवश्य लगता है। तो जो भी है वो ठाकुर है, तीनों लोगों के स्वामी है तो वो जो चाहे बोल सकते हैं, उनकी इच्छा। हम तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई ठाकुर आप ऐसा मत कीजिए माँ के बारे में हमको तो क्या है कि अपने हृदय की पीड़ा अपने हृदय में ही रखनी है। अच्छा, अभी गंभीरानंद जी महाराज आगे लिखते हैं कि ये रोग से आक्रांत होकर के माँ के साथ में फिर क्या हुआ। यहाँ पे देखिए कि इस बार माँ जयराम बाटी आ चुकी है, और जयराम बाटी में पीड़ार पुनराक्रमण काले श्री माँ के घनो घनो शौचे जाते हो। तो जयराम बाटी आकर के ये डाइजेंटरी का फिर से आक्रमण हुआ और माँ को बार बार शौच के लिए जाना पड़ता था। अथच शरीर ए तो शीर्ण और दुर्बल होइया पड़िया छिलो, जे बारंबार गमनागमने कष्ट होय। तो इतना करने के बावजूद ये जो डेजेंट्री की वजह से शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि बार बार शौच के लिए जाने के लिए भी उनको बड़ा कष्ट होता था। ताई गृह पार्श्वस्थ कलुगेडेर पाड़े शुइया थाकी पेन, इसीलिए माँ क्या करती थी, पास में ही कलुगेड़े बोल करके एक तालाब है उसके किनारे सोती रहती थी। সেই সময় পুকুরের জলে নিজের অস্থিচর্মসার শরীরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তাহার এমনও মনে হইয়াছিল बार बार शौच जाना पड़ता है, इससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर पूरी हड्डियां दिखने लगती है। तो अस्थि चर्म ससार ये शरीर, माने ये तालाब के किनारे सोते सोते पानी में जो अपना प्रतिबिंब है वो देखा कि हड्डियां दिखाई दे रही है शरीर में। तो माने ये देख करके सोचा, अरे छी এই देह ये देह तबे आर केनो, फिर अभी क्या प्रयोजन है इस तरह का देह कि हड्डी पसलियां दिख रही है, सौंदर्य पूरा नष्ट हो जा रहा है। तो इस तरह का देह रखने से क्या प्रयोजन है। एखानेई देहोटी थाक देहो छाड़ी, देह भले चाहे इस तालाब के किनारे ही पड़ा रहे, मैं देह छोड़ करके वापस चली जाती हूँ। देखिए, आद्याशक्ति जगदम्बा जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुई है, पति की सेवा के लिए, पति के प्रयोजन के लिए, कि उनको उनकी साधना में विक्षेप न हो, उनकी ईश्वर चिंता सतत तैल धारावत, योग शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर चिंता तैल धारावत होनी चाहिए। अर्थात कि एक पात्र में से दूसरे पात्र में जब आप तेल ढालते हैं तो कैसा बिना किसी विक्षेप के वो तेल की धारा पर गिरती है, तो वैसे ही बिना किसी विक्षेप के ईश्वर चिंतन चलना चाहिए। ये योग शास्त्र का निर्देश है। तो ये योग शास्त्र को फलीभूत करने के लिए वो सही है,
उसके भीतर में सार है। ये जगत को दिखाने के लिए जगत के आदिश्वर श्री ठाकुर स्वयं प्रकट हुए और ये साधना कर रहे हैं, और उनकी ये तैल धारावत साधना में थोड़ा सा भी विक्षेप न पड़े, इसके लिए माँ आद्याशक्ति जगदम्बा अपने गांव वापस चली आई। किंतु ये जो बीच बीच में ये मनुष्य देह और ये डिविनिटी, ये आद्याशक्ति स्वरूप और मानवी स्वरूप, ये दोनों की बॉर्डर लाइन पे ये तो रहती है, तो कभी कभी मन में संशय जागृत होता है कि ये शरीर का क्या प्रयोजन है आखिर में। यदि ये शरीर लोक कल्याण के लिए आया है तो मैं तो लोक कल्याण नहीं कर रही हूँ। मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे जो स्नेही जन है, मेरे जो परम प्रिय आदरणीय लोग हैं, उनके मन को तो सिर्फ मैं कष्ट ही दे रही हूँ। जयराम बाटी आती हूँ तो माँ को कष्ट कि बच्ची को क्या खिलाएंगे, बिटिया की कैसे संभाल रखेंगे। दक्षिणेश्वर जाएगी तो पति को कष्ट के बेचारी वो दुख में है, तो मैं कैसे ईश्वर चिंतन करूँगा। तो ये कष्ट देने की बजाय यदि जगत कल्याण नहीं हो रहा तो इस देह का क्या प्रयोजन है। माँ जगदम्बा के मन में भी कभी कभी ये संशय जागृत हो सकता है। एखानी देहोटी थाक देहो छाड़ी, ये देह भले ही चाहे तालाब के किनारे पड़ा रहे, देह छोड़ करके मैं चली जाती हूँ। परे तिनी बोलिया छिलेन, बहुत दिनों के बाद में जब अपने भक्तों के साथ में माँ बैठी हुई थी, तब माँ ने बताया था, माँ ने अपने मुंह से उस घटना का वर्णन किया था। आमार असुखेर समय, मेरे असुख का अर्थात कि मेरी बीमारी का वो समय था। तखन सब शरीर फूले गे छे, पूरा शरीर जैसे कि फूल गया था, ब्लोटिंग जैसा हो गया था। नाक कान दिए रोश झोर छे, नाक और कान में से रस निकल रहा है। उमेश अर्थात कि माँ का भाई, उमेश ने कहा, दीदी एखाने सिंहो वाहिनी आछेन हत्या देवे। उमेश यानी कि माँ के भाई ने कहा, दीदी यहाँ पे सिंह वाहिनी देवी है, क्या उनके सामने धरना दोगी क्या? जब सब उपाय विफल हो जाए तो ईश्वर के अलावा और क्या हमारे मददगार है इस जगत में? ईश्वर के अलावा और कौन है हाथ धरने वाले? देखिए कि सिंह वाहिनी स्वयं सिंह वाहिनी के सामने धरना दे रही है। ये कैसा, ये माँ का जीवन का ये लीला है। शेई आमा के राजी कोरे धरे निये गेलो, ये माँ का भाई उमेश, उसने माँ को राजी करवाया कि हाँ सिंह वाहिनी के सामने धरना दो, और वही माँ का हाथ पकड़ करके माँ का गाइड करते करते माँ को ले गया। क्योंकि आँख और कान में से तो रस निकल रहा है, दिख भी नहीं रहा है, तो माँ बेचारी कैसे जाएगी? शरीर पूरा अस्थि चर्मसार क्षय हो चुका है, तो शरीर में ताकत भी नहीं, तो उमेश ही माँ को लेकर के गया। पूर्णिमा रात आमार काछे अमावस्या, पूर्णिमा की रात है किंतु मेरे लिए है अमावस्या। क्यों? चोखे देखते पाई ना, जोल पड़े पड़े चक्खू गे छे, आँख से दिख नहीं रहा है, आँख में से ये रस यानी कि जल गिरते गिरते आँख बिल्कुल चली गई है, आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमावस्या की पूर्णिमा की रात हो गई है मेरे लिए अमावस्या की रात। गिये मायर माड़ोते पड़े रहीलूम, जाके माँ के मंडप में पड़ी रही। आबार आमाशा, जाके पड़ी तो रही किंतु फिर आमाशा तो फिर भी है, डाइजेंटरी तो लगी ही हुई है। 3-4 बार हाथोड़े हाथोड़े रात्रे ही शौचे गेलूम, 3-4 बार रात को ही शौच के लिए जाना पड़ा। और हाथोड़े हाथोड़े अर्थात कि आँख से दिखाई तो नहीं दे रहा, यानी कि हाथ आगे रख करके माँ जा रही है, जैसे किसी चीज के साथ में टकरा न जाए। अभी माँ के हाथ ही है माँ की आंखें। भिखे माँ छीलो ओई खानी तार घर,
माँ को जिसने प्रथम भिक्षा दी थी उसको कहते हैं भिक्षा माँ। तो वो भिक्षा माँ थी माँ की और उनका घर वहीं पे पास में था। शे माझे माझे गला खेकारी दी तो आमी भय ना पाई। वो बीच बीच में गले से खोंकार करती जिससे कि माँ को डर न लगे। पड़े रहीलूम, वहीं पे मैं पड़ी रही। किछुक्षण परेई आमार माके एसे बोलछेन, कामारदेर एकटी मेयर बेशे, राधुर मतो अतो बड़ो मेयटी। कुछ समय के बाद में ही मेरी माँ को आकर के कहती है, लुहार की लड़की की तरह, राधु की उम्र की होगी 13-14 साल की, 12-13 साल की। देखिए माँ ने कितना सहज रूप से कह दिया कि मैं वहाँ पे पड़ी रही और कुछ ही क्षण के बाद में, कुछ ही समय के बाद में मेरी माँ को आकर के कहती है। कौन आकर के कहती है उनकी माँ को? तो माँ जगतधात्री, माँ सिंहवाहिनी स्वयं, माँ सिंहवाहिनी स्वयं एक छोटी लड़की का स्वरूप धारण करके, लुहार की लड़की का स्वरूप धारण करके 12-13 साल की माँ को, श्यामा सुंदरी देवी को अर्थात की माँ को कहते हैं, जाओ जाओ उठिए आनोगे, जाओ जाओ माँ को लेकर के आओ, अपनी बिटिया को लेकर के आओ। अमन अशुख ताके फैले रखते अच्छे, उसको इस तरह की भयावह बीमारी है, क्या उसको माँ के मंदिर में पड़ी रहने दोगी? एक खूनी आनोगे, अब भी जा कर के लेके आओ। এই ওষুধ दियो एतेई भालो होए जावे, ये औषध दो, इसी से माँ ठीक हो जाएगी। এই দিকে আমাকে বললেন। अब यहाँ पे ये तो जाकर के सिंहवाहिनी ने माँ को बोला कि अरे तुम यहाँ पे सोई हो, तुम्हारी बिटिया वहाँ पे मंदिर में धरना दे रही है, इसको अपनी प्राण से भी प्यारी बिटिया को इस तरह से क्या पड़ी रहने दे सकती हो? जाओ उसको लेकर के आओ और ये औषध देना। और यहाँ पे सिंहवाहिनी देवी माँ को आकर के कहती है, लाउ फूल नून दिए रगड़े तार रोज चोखे फूटे दियो, फोटा फोटा करे दियो। लाउ फूल अर्थात की लौकी का फूल, उसमें नमक मिला करके उसका एक एक टीपा अपनी आंखों में देना, भालो होए जावे, अच्छी हो जाओगी। तार पर माँ जे औषध पेलेन ताई नीलूम, उसके बाद में माँ ने जो औषध पाया था वही मैंने लिया। आर लाउ फूलेर फूट चोखे दिलूम, और लाउ फूल का जो एक एक टीपा आँखों में दिया। अभी यहाँ पे माँ क्या कहती है पता है? माँ कहती है कि श्यामा सुंदरी देवी को सिंहवाहिनी ने औषध दिया था, तो पहले वो लिया और उसके बाद में ये लौकी के फूल को नमक के साथ में मिला करके उसका एक एक टीपा अपनी आंखों में डाला। तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि सिंहवाहिनी देवी ने एक औषध खुद, एक दवाई खुद क्या श्यामा सुंदरी देवी को दिया था? ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दर्शन तो हमको समझ में आता है कि चलो सिंहवाहिनी ने आकर के माँ को दर्शन दिया और दर्शन में आकर के कहा कि ये लौकी के फूल को नमक के साथ में मिला करके एक एक टीपा लेना, तो ये तो समझ में आता है। दर्शन बड़ा ही एस्टैब्लिश्ड मेथड है अपने धार्मिक साहित्य में, आध्यात्मिक साहित्य में। किंतु यहाँ पे तो एक स्टेप आगे बढ़ करके सिंहवाहिनी देवी ने एक औषध ला करके श्यामा सुंदरी देवी को दिया है। तो एक मटेरियल, एक चीज उसको देना, अब सपने में आकर के या तो मानसिक जो दर्शन होता है वो तो ठीक है, हमको भी सपना आते हैं, हम लोग भी सपने देखते हैं और हमको पता है कि ये आँखों के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जहाँ पे अपने कान नहीं चाहते वो बातें हम सुन सकते हैं, जहाँ पे आँखें नहीं जाती वो चीज़ देख सकते हैं। यानी कि अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय वाणी श्रवण, ये सब तो ये एस्टैब्लिश्ड चीज़ें हैं, हमने भी शायद थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा, यदि वास्तव में नहीं तो सपने में। किंतु यहाँ पे तो
एक और भी स्टेप आगे जा कर के बाइबल में जैसे चमत्कार किए हैं ना, एक कटोरी, एक टोकरी है, टोकरी में कुछ ब्रेड है, अभी बहुत सारे लोग खाने के लिए इकट्ठा हो गए, तो क्या किया, एक टोकरी दे दी कि जाओ इसमें से ब्रेड कभी ख़त्म नहीं होगी। ब्रेड निकालते रहे और टोकरी कभी ख़त्म ही ना हुई, ब्रेड कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अपने यहाँ पे अपने शास्त्रों में, पुराणों में इतने सारे चमत्कार है, तो ये तो उस लेवल का चमत्कार हो गया कि औषध श्यामा सुंदरी देवी को दिया और ये औषध माँ ने सबसे पहले इसका व्यवहार किया। देखिए यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूँ जो सेंटेंस है, এই औषध दियो एते ही भलो हो जावे। ये औषध देना, इसी से वो ठीक हो जाएगी। ये पहले कहा, बाद में क्या कहा, तार पर माँ जे औषध पेलेन ताई नीलूम। इसके बाद में माँ ने जो औषध प्राप्त किया था वही मैंने लिया। इस सेंटेंस को हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो जैसे माँ को कहा कि लौकी के फूल के साथ में नमक को मिला के खाना, तो ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये औषध है किसी वैद्यराज के वहाँ पे या और किसी के वहाँ पे, उसको लाके लेना, या तो फिर सिंहवाहिनी देवी ने अपने हाथों से कुछ औषध श्यामा सुंदरी देवी को दिया था। अभी दोनों तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। किस इंटरप्रिटेशन को ग्रहण करना, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर में डिपेंड करता है। तो जो भी है, यहाँ पे सिंहवाहिनी ने दो औषध दिए, एक तो दिया श्यामा सुंदरी देवी को और एक बताया, एक फॉर्मूला बता दी माँ शारदा को कि लौकी के फूल के साथ में नमक मिला करके आंखों में एक एक टिपा देना। लाऊ फूलेर फूट चोखे दिलूं, माँ ने कहा जैसे सिंहवाहिनी ने बताया था, लौकी के फूल के साथ में नमक मिला के एक एक टिपा आँख में दिया। दीतेई जेमन जाल टेने आने, ओमनी चोखेर सब मोइला टेने बेर करे दिलो। जिस तरह से औषध देते ही, एक मछुआरा होता है ना, मछुआरा पानी में जाल फेंकता है मछली को पकड़ने के लिए, और जैसे ही जाल को खींचता है तो विस्तृत जाल होती है ना पानी में, वो कैसी एक साथ में इकट्ठी होकर के पानी से बाहर आ जाती है। तो वैसे ही जैसे ये एक एक टीपा आँख में दिया, तो वैसे जाल की तरह जो मैला आँख में फैला हुआ था, तो एक साथ में खींच करके बाहर आ गया। ये कितना सुंदर ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन माने दिया है। সেই দিনেই চোখ ভালো হয়ে গেল, उसी दिन को आँख ठीक हो गई। आर शरीरेर सब फूलो टूलो कमे गेलो, शरीर जो फूल गया था वो भी कम हो गया। बेश झरझरे होलूम, एकदम स्फूर्ति आ गई शरीर में। शेरे गेलूम, ठीक हो गई, बीमारी चली गई। इसके बाद में जे जिज्ञास कर तो बोलतुम, जो कोई भी पूछता था मैं बताती थी। माँ सिंहवाहिनी औषध दिए छेन, माँ सिंहवाहिनी ने औषध दिया है। সেই হতেই मायर महात्म्य प्रचार होलो, उसी दिन से माँ सिंहवाहिनी का महात्म्य प्रचार हुआ। आमियो औषध पेलुम, जगत धन्य होलो, मुझे भी औषध मिला, जगत भी धन्य हुआ। आगे आगे माँ के अतो क्यों जानतो ना, आगे आगे माँ सिंहवाहिनी का इतना महात्म्य प्रचार नहीं था। आमार खुड़ो मायर ओखाने हत्या दिए छिलेन, माँ के रिलेटिव वो सिंहवाहिनी के वहाँ पे उसने धरना दिया था। ताके किंतु एमन डेओ छेड़े दिलेन जे टिकते दिलो ना, अर्थात कि वो जब धरना दे रहे थे माँ के संबंधी, उस समय उनके ऊपर में बड़े बड़े काले पीपड़े या तो फिर काली चींटियाँ ऐसी उनके ऊपर में छोड़ दी कि वो बेचारे वहाँ पे टिक नहीं पाए। माँ के ऐसे स्वप्ने बोल लेन, अभी फिर से माँ श्यामा सुंदरी को आकर के सिंहवाहिनी सपने में कहती है, आमी जे शयने आछी एखन केनो हत्या दिए छे, मैं अभी शयन कर रही हूँ, इस समय क्यों धरना दे रहा है। वो बामुन मानुष ये सब जाने ना, वो तो ब्राह्मण है, पूजा पाठ अच्छे से समझता है,
देवता जब शयन करते हैं उनको परेशान नहीं करते, अच्छे से पता है, किंतु फिर भी रात को आकर के धरना दे रहा है। किस तरह की मूर्खामी कर रहा है ब्राह्मण होने के बावजूद। जाओ जाओ उठिए आनोगे, जाओ जाकर के उसको उठा करके ले आओ। ऐसा जब सिंहवाहिनी ने कहा तो श्यामा सुंदरी देवी क्या कहती है, ये तो कथा बोल ले आर ओषु टुकू बोले दिली तो हो, तो इतना सब कुछ बोल दिया कि वो ब्राह्मण है, उसको पता नहीं कि मैं जब शयन कर रही हूँ तब धरना नहीं देते, इतना सब कुछ बोल लिया, किंतु औषध नहीं दिया। यदि औषध ही दे देते तो एक ही लाइन में ये बात खत्म हो जाती। तो जो भी है श्यामा, अभी देखिए कि श्यामा सुंदरी देवी को बार बार सिंहवाहिनी जाकर के स्वप्न देती है या तो दर्शन देती है, ये भी एक कितना बड़ा उनका सौभाग्य है। ये घटना से हम क्या समझते हैं कि सिंहवाहिनी के सामने धरना दे रही है, सिंहवाहिनी को प्रार्थना कर रही है कि अरे मेरा जो ये असुख है वो ठीक हो जाए। तो ये कैसी लीला है, ये मनुष्य जन्म का क्या माधुर्य है माँ जगदम्बा के लिए। इसका हम जितना ही चिंतन करें, अपनी बुद्धि से जितना ही सोचे, उतना ही हमको लगता है कि ना ही इसको बुद्धि से समझ पाएंगे, ना ही इसको हम अपनी अक्ल से इसका प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। आखिर में तो वही एक है कि इस लीला के माधुर्य का आस्वादन करना और अपना मनुष्य जन्म धन्य समझना कि यही ठाकुर माँ स्वामी जी की चरण में हमको शरण मिली। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। शरणागति है साध्य, क्योंकि शरणागति आप मेहनत करके नहीं ला पाएंगे। क्या साधना है, तो ये कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, ये साधनाएं। कर्म अर्थात कि निस्वार्थ रूप से कार्य करना, ध्यान राजयोग अर्थात कि मन को एकाग्र करना, ज्ञान यानी कि त्याग करना, और भक्ति यानी कि प्रार्थना करना। किंतु ये जो शरणागति और त्याग, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, देखिए त्याग है जो ब्रह्मचर्य और शरणागति, ये दोनों ना ईश्वर की कृपा से आते हैं। हम यदि जितना ही चाहे, मैं यदि कितना ही चाहे दावा कर लूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ या तो मेरे मन में शरणागति है, वो मेरे साध्य की बात नहीं है। ये दोनों इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो नहीं होगा। देखिए कि बकलमा सिर्फ गिरीश घोष ने दिया था, वही एक भैरव के लेवल का साधक था कि जो कि शरणागत हो पाया था। इवन स्वामी जी को पूरा जीवन भटकना पड़ा। स्वामी जी ने आखिर में जो एक पत्र लिखा है ना कि अभी तक मेरी खुद की एम्बिशन थी, अभी तक मेरी खुद की महत्वाकांक्षा थी जो कि मुझसे ये सब करवाती थी, किंतु ये सब एम्बिशन धीरे धीरे करके जा रही है। अभी सही मैं फिर से वही नरेन हो गया हूँ जो कि दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे में बैठ कर के मंत्रमुग्ध होकर के ठाकुर के उपदेश, ठाकुर की वाणी श्रवण किया करता था। तो स्वामी जी को पूरा जगत भटकना पड़ा वो शरणागति लाने के लिए। ठाकुर ने खुद ने कहा है कि जब हाथ टूट गया था तो ठाकुर ने कहा, देखछी एर भीतरे शुधु दुईजन, आमी माँ और मायर छेले। देख रहा हूँ कि इस देह के भीतर में सिर्फ दो है, माँ है और माँ का संतान है, और कोई अभी इस देह के भीतर में नहीं। ठाकुर को पूरा जीवन घूमना पड़ा था ये पूर्ण शरणागति लाने के लिए। सिर्फ माँ है और ये गिरीश घोष है, दो को हमको पता है कि वो शरणागति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए दुख और कष्ट तो जीवन में आने वाला है। संतान का मृत्यु हो कि अपने पति पत्नी का मृत्यु हो, न कि पिता माता का मृत्यु हो, मृत्यु तो अपने जीवन में संलग्न है। ऐसा कौन है कि जिसके जीवन में किसी न किसी प्रियजन का मृत्यु नहीं है। किंतु शरणागति आना कितनी बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ भाई शरणागति दे दो, बाद में जितने मृत्यु होते हैं और होते रहे, वो तो होने ही मृत्यु, वो कष्ट तो होने ही वाला है। शरणागति आ जाए तो बहुत अच्छा है भाई। देखिए शरणागति का रिलेशन है त्याग के साथ में। जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां है सबका रिलेशन है त्याग के साथ में। अभी मैं एक अपना खुद का उदाहरण बताता हूँ। एक समय था, मेरा एक प्रोजेक्ट था शारदा कोश बोल करके।
तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन रिलेटेड जितनी भी क्रोनोलॉजिकल घटनाएं हैं वो सबको मैंने उसमें एक के बाद एक एंटर किया, और उसको मैं विभिन्न तरीके से उसको सर्च कर सकता हूँ, ब्राउज कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सॉफ्टवेयर सभी डिवोटी के लिए, सभी ठाकुर माँ स्वामी जी पे जो स्टडी करते हैं उनके लिए कितना एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अभी जब मैं ये ऐसा बोलता हूँ कि लोगों को कितना उससे बेनिफिट होगा, तो जो अनस्पोकन पार्ट है इसका, कि लोग ये भी तो सोचेंगे कि इसने बनाया है तो ये भी कितना अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहो ना कि एक स्टूडियस पर्सन है, विच इज़ एन अनस्पोकन पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो ये मैं इसके ऊपर मैं बहुत लंबे समय तक काम करता रहा, और मेरी जो एम्बिशन थी समहाउ वो एम्बिशन कभी फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि अपना जीवन तो अपने हाथ में नहीं है। हमको तो जो ड्यूटी दिया जाता है उसमें से यदि समय मिलेगा तो आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप हाथ डालेंगे। तो मैं जब राजकोट मेरा पोस्टिंग हुआ, मैं जब बेलूर मठ में था, मेरे पास में कुछ फ्री टाइम था, मैं सोचता था कि चलो मैं उसमें थोड़ा काम करूँ। जब मैं राजकोट आया मैं इतना बिजी हो गया पूरे डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकेशन का, कि ये सॉफ्टवेयर के ऊपर में आई कैन नॉट वर्क एथिकली स्पीकिंग, ये तो ठीक नहीं रहेगा। इतनी बड़ी जिम्मा मेरे सर पे है, तो उसमें से टाइम काट करके मैं अपने पर्सनल कुछ करूं तो ये ठीक नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर को मुझे छोड़ना पड़ा अधूरा। तो अभी ये जो मेरे मन में ये जो एक कश्मकश चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, एक तो है कि स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, ऐसा कुछ करके जाए कि जिससे कि हमारा नाम हमेशा के लिए हो जाए, और साथ में यही है कि मैं यदि इसको थोड़ा सा भी समय दूंगा तो ये तो अनएथिकल होगा। ये कश्मकश के आखिर में सडनली एक दिन ब्रेक हो गया मेरे माइंड में कि अरे छोड़ो यार ये सब पूरी चीज़ को, ठाकुर की यदि इच्छा होगी तो ठाकुर ये सब सॉफ्टवेयर करेंगे, मैं क्यों अपना ये सब टेंशन अपने सर पे लेके घूमूंगा, मैं छोड़ देता हूँ इस बात को। जैसे ही मैंने इस चीज़ को छोड़ा ना, सीधा मेरा मन शांत हो गया, उस बात से ही फिर मेरा पूरा मन चला गया। इसके बाद में मैंने सॉफ्टवेयर पे काम चालू रखा, किंतु कब कब थोड़ा सा संडे को टाइम मिल जाता है, सुबह को शाम को अपने से मैं अपनी खुद की संतोष के लिए करता हूँ, और मैं किसी को देता नहीं उस सॉफ्टवेयर को। ठीक किया है कि किसी के साथ में शेयर नहीं करना। तो जब से मैंने ये बात छोड़ दी है ना कि लोगों को बेनिफिट होगा, तब से मेरा मन शांत हो गया है। तब से मैं एक्चुअली यदि मैं उसके ऊपर काम करता, मैंने डेलिबरेटली, उससे कहीं ज़्यादा काम इसके ऊपर में बाद में हुआ है। तो ये छोड़ देना, फ्रॉम देयर कम्स शरणागति, त्याग, त्याग के बाद में शरणागति आती है। जब तक वो जो ठाकुर ने कौवे का उदाहरण दिया है, अपने मुंह में मछली को लेकर के उड़ रहा है, जब तक कौवे के मुंह में मछली है, जितनी भी ये गीदड़ है उसके पीछे में दौड़ते हैं। जैसे ही कौवे ने मछली को छोड़ दिया, गीदड़ ने उसको भी छोड़ दिया। सो शरणागति के लिए प्रथम कदम है त्याग। त्याग जैसे ही करना हमने शुरू किया, शरणागति ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। अभी वो साधना के किस स्टेज में करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस, कि मैं साधना के किस स्टेज में त्याग करूंगा। इस प्रश्न के उत्तर पे पूरी गीता लिखी गई है। जब तक शरीर में जोर है युद्ध करो। जब युद्ध खत्म कब हो जाएगा पता चलेगा कि शरीर का जोर जो है, शरीर की क्षमता जब पूरी व्यय हो गई है और युद्ध नहीं हो पा रहा है, तब ऑटोमेटिक युद्ध छूट जाएगा। ठाकुर ने कहा ना कि वो जो ये कोकोनट है, कोकोनट के भीतर में कोपरा है, तो ये जो कोपरा को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, कोपरू गुजराती शब्द है, तो वॉटेवर। तो इसके भीतर में उसका ये जो है, वो अभी जब कोकोनट ड्राई हो जाता है तो उसके भीतर का ये जो कोपरा जो है वो सेपरेट हो जाता है, अपने से सेपरेट हो जाता है। उसको फिर प्लान करके सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने से सेपरेट हो जाता है। तो जब तक युद्ध कर सकते हैं युद्ध कीजिए। उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये शरीर की शक्ति, मन की शक्ति कम होती जाएगी और ये युद्ध करना छोड़ देंगे। और यदि इससे पहले युद्ध छोड़ा तो हम इवन त्याग है ना, हमको कभी शांति नहीं देगा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम सोचते हो तुम संन्यास लो लोगे क्या, ये युद्ध छोड़ करके, संन्यास तुमको कभी शांति नहीं देगा। इसके लिए जब तक शरीर में जोर है, मन में कैपेसिटी है, युद्ध करते जाना है। धीरे धीरे करके शरीर और मन की कैपेसिटी जवाब दे दे, वहाँ से शरणागति प्रारंभ होगी। किंतु सभी के साथ में ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब आपकी शरीर और मन की कैपेसिटी
जवाब देना शुरू कर दे, कम हो जाए, वहाँ से तो तमस स्टार्ट होता है। जनरली स्पीकिंग वहाँ से सत्व नहीं स्टार्ट होता। वहाँ से सत्व कब स्टार्ट होगा? जबकि आप संसार के युद्ध के साथ साथ पैरेलल ये साधना करते जाए, तब कहीं जाकर के संसार का युद्ध समाप्त होगा और सत्व प्रारंभ होगा। आप सोचते हैं कि भले चाहे रिटायर होने के बाद में साधना करने को बोला है, रिटायर होने के बाद में शरणागति आएगी, ऐसा तो कह दिया है, तो मैं साधना भी तभी चालू करूंगा। तो फिर तो आप रिटायर होने के बाद में तमस में चले जाएंगे। इसके लिए जब तक हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, संसार का युद्ध कर रहे हैं, पैरेलल साधना चलाते रहिए। उस समय लगेगा साधना का कोई फल नहीं हो रहा, किंतु जिस क्षण आप रिटायर होंगे उस क्षण ही सत्व का स्टेज चालू हो जाएगा। रिटायर अर्थात कि रजस का फेज समाप्त होगा। वो जो 60 साल की उम्र पे रिटायर, वो नहीं, वो तो कभी भी आपका वो कर्म का वर्कआउट कभी भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और बड़ी उम्र में भी हो सकता है। किंतु ऑपरेटिव वर्ड इज कि जिस दिन रजत समाप्त होगा उस दिन आप तमस के गड्ढे में नहीं गिरेंगे, सत्व रूपी ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। देखिए, यदि एक उपमा देनी है ना, तो एक ई बाइक, आजकल तो ये ई व्हीकल आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो एक ई बाइक की उपमा देते हैं। एक आदमी ई बाइक चला रहा है, इलेक्ट्रिकल रिचार्जेबल बाइक। तो अभी ये बाइक चला रहा है यानी तो परिश्रम कर रहा है, और यदि साथ साथ में साधना कर रहा है, इसका अर्थ है कि बाइक चलाते चलाते उसकी बाइक रिचार्ज भी हो रही है। और यदि साधना नहीं कर रहा तो बाइक चलाते चलाते उसकी बाइक रिचार्ज नहीं हो रही। अच्छा, तो ये है साधना उसकी बाइक को रिचार्ज करती है, और वो बाइक चलाने का जो परिश्रम करता है साइकिल को चलाने का, उससे उसकी साइकिल चलती है। अभी जिस क्षण वो थक गया और साइकिल पेडल लगाना बंद कर दिया, उस क्षण दो चीज़ें होगी। यदि उसकी साधना चलती रहेगी तो उसकी बाइसिकल रिचार्ज हो गई है और बिना उसके परिश्रम के अभी वो आगे चलेगी। और यदि साधना रुक गई थी या तो साधना छोड़ दी थी और साइकिल रिचार्ज नहीं हुई, तो जिस क्षण वो साइकिल चलाना बंद करेगा उसी क्षण साइकिल गिर जाएगी। तो जब तक हम रजस के स्टेज में हैं, हमको पता नहीं चलता कि साधना का क्या बेनिफिट है। जिस क्षण रजस का स्टेज समाप्त होगा ना, तब पता चलेगा। साधना की है तो हम सत्व में जाएंगे, और साधना नहीं की तो तमस में जाएंगे। तो ये भरोसा इतना होना चाहिए कि की हुई साधना कभी विफल नहीं जाएगी। जब तक रजस का फेज है ना, पता नहीं चलता है, क्योंकि वो हमको परिश्रम तो करना ही करना है। जगत में है तो वो टेंशन लेना ही लेना है। हम लोग आश्रम में है तो ये डिपार्टमेंट का टेंशन है ही है। उस समय ये सुबह को मंगल आरती में जाए, शाम को संध्या आरती में जाए, इतनी सारी किताबें पढ़ दे, कुछ भी काम नहीं करेगा। वो जो टेंशन है वो तो है ही है, वो काम करना है वो करना ही है। ये स्टाफ का प्रॉब्लम है, ये कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कहाँ वो तो एज इट इज़ है। बेनिफिट कब पता चलेगा? मैं जब रिटायर होकर के, आरोग्य भवन है हमारा रिटायरमेंट होम बेलूर मठ में, वहाँ पे जब चला जाऊँगा तब पता चलेगा कि ये जो जीवन भर में मंगल आरती अटेंड की, संध्या आरती अटेंड की, ठाकुर माँ स्वामी जी की किताब पढ़ी, उसका बेनिफिट तब पता चलेगा। और यदि नहीं अटेंड किया होता तो भयानक अवस्था हो जाएगी। ऐसा भीतर भीतर में से ये आएगा एक असंतोष कि मैंने ये जीवन इस संघ को दे दिया, नो रिटर्न में कुछ नहीं मिला। ये भयानक असंतोष आ जाएगा। प्रश्न है कि शरणागति से क्या हम किसी समस्या से या कोई विपद आती है तो बच पाएंगे कि नहीं? एक्चुअली जहाँ तक हमारे हाथ पैर इंद्रियां चलती है, तब तक कोई भी विपद आपद आ जाए, हमको उसका डट के प्रतिकार करना है। फिर ये प्रतिकार करते करते ही एक समय ऐसा आएगा कि हमारा प्रतिकार समाप्त हो जाएगा और शरणागति प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि हाथ पे हाथ जोड़ करके, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे कि भगवान मेरी रक्षा करो, तो उससे तो होने वाला नहीं है। वो हाथ पैर तो चलाने ही चलाने हैं। ये थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव लगता है, ठाकुर की कहानी से विपरीत तो लगता है। ठाकुर ने वो भगवान शिव की कहानी कि अपने शिष्य को बचाने को जा रहे हैं, शिष्य ने पत्थर उठा लिया अपने बचाव में, तो भगवान शिव वापिस आ गए। यहाँ पे बात यह है कि पत्थर उठाना अर्थात ये नहीं कि वो अपना प्रतिकार कर रहा है तो वापिस आ गए। उसका अहंकार है कि मैं अपना बचाव करूँगा, मेरे में वो क्षमता है, इसलिए भगवान वापिस आ गए।
भरोसा भगवान पे रखना है और हाथ यहाँ अपने चलाने हैं। ये यदि होगा तब कहीं जाकर के हम सक्सेस होंगे। अभी ये बात हो गई कि भरोसा, मुझे मेरा खुद का घमंड तो है कि हाँ मैं मेरे में मैं कुछ हूँ, आई एम समबड़ी, किंतु हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ कि भगवान आके बचाएंगे। वो तो दोनों तरह से गए, माया मिली न राम, ऐसा हो गया। ये भरोसा रखना है भगवान के ऊपर में और हाथ चलाने हैं अपने। दिस इज द सीक्रेट। वो ब्रिटिश लोगों का वो जो है ना, हैव फेथ इन गॉड बट कीप योर पाउडर ड्राई, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी सेंटेंस से, यही बात से उन्होंने पूरे भारतवर्ष पे राज किया। किंतु कितना उनका ये स्केप्टिसिज्म भी बोलो ना कि कुछ भी बोलो, ये समुंदर में यात्रा कर रहे हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, पायरेट भी आ सकते हैं, समुंदर आपको डुबा सकता है, तो भगवान पे भरोसा रखो। किंतु आपका जो गन पाउडर है उसको ड्राई रखो। उसमें पानी मत जाने दो, क्योंकि जब पायरेट आ जाएंगे तो आपकी रक्षा आप ही को करनी है, वो भगवान नहीं आने वाला है।